प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडे दुबे अपने यूट्यूब चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम के माध्यम से आप सभी के समक्ष आज एक ऐसा टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसे अक्सर सुनने को मिलता है। टोने टोटके किए कराए से कैसे मुक्ति पाएं, इसको जड़ से खत्म कैसे करें। आज के हमारे इस टॉपिक का यही नाम है। अक्सर लोग पूछते हैं, लगता है मेरे ऊपर किसी की नज़र लग गई। दुकान अच्छी चल रही है, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है, अचानक भीड़ कम हो जाती है, ग्राहक नहीं आते। अच्छे कपड़े पहने हैं, किसी की नज़र लगी, वाह क्या पहने हैं आप, तबीयत खराब हो जाती है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, पड़ोस के फैक्ट्री वाले श्रीमान जी की नज़र लग गई, वाह आपकी तो बल्ले बल्ले है, क्या उत्पादन हो रहा। फैक्ट्री का काम ठप हो गया, फैक्ट्री डिस्टर्ब होने लगा। बच्चे अच्छे खासे खेलते कूदते हैं, किसी की नज़र लग गई, वाह कितना सुंदर बच्चा है, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। और ऐसा होता भी है, क्योंकि जब दिमाग में शक की सुई प्रवेश कर जाती है तो ऐसा होता है। अक्सर लोग लाल मिर्च, लौंग, नींबू, उड़द की दाल या गोटा उड़द, खिचड़ी, सिंदूर से लगा हुआ लौंग किसी के घर के ऊपर फेंक देते हैं, किसी के दरवाजे के सामने फेंक देते हैं। और मंगलवार और शनिवार के दिन ऐसी क्रियाएं किसी के घर के ऊपर हो, किसी के दरवाजे के सामने हो, तो उसका शक बढ़ने लगेगा। और जैसे ही शक गहराने लगेगा, टोने टोटके का प्रभाव बढ़ने लगेगा। लोग तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन जब देखते देखते उसको यह महसूस होता है कि हमारे घर के ऊपर कोई तंत्र विद्या का प्रयोग करवा रहा है, तो उसके शक की सुई उल्टे दिशा में घूमने लगती है और शक के दायरे में आ जाता है। और तब होता है झाड़ फूंक का कार्यक्रम आरंभ। मेरे कहने का अभिप्राय है कि यह वास्तव में होता है, नजर दोष वास्तव में होता है। आप भोजन कर रहे हो, किसी की नजर वहां लग गई, वह भोजन आपको नहीं पचेगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, उल्टी दस्त होने लगेगा। यह है नजर का दोष होता है। मन और मस्तिष्क दोनों से अगर किसी चीज को देख दिया जाए तो उस पर नजर लग जाती है। अब इसके निजात के उपाय क्या है, यह कैसे हट सकता है, इसे कैसे हटाया जाए, हम इसी पर जानकारी देंगे। क्योंकि यह एक ऐसा चीज है कि बड़े से बड़ों को हतोत्साह कर देता है। कमजोर दिल वाले तो परेशान होते ही हैं, बड़े दिल वाले भी खराब हो जाते हैं। 3 या 5 मिर्ची, 3 या 5 मंगल या शनिवार बाल में बांधकर, माथे के बाल में बांधकर किसी के दरवाजे पर फेंक दीजिए या किसी के छत पर फेंकिए, वो देख ले, कम से कम उसे देखना चाहिए। अब उसकी नजर जैसे ही उस पर पड़ेगी जिसके घर पर आपने फेंका है, डाला है, उसके मन में यह बात बैठ जाएगा कि किसी ने हमारे घर पर तांत्रिक उपयोग किया है। और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास घसकने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। उसके मन में अगर बैठ गया कि यह किसी ने कुछ न कुछ मेरे घर पर किया है, तो वह मानसिक रूप से पीड़ित होने लगता है। और मानसिक पीड़ित होते होते वो पूरी तरह मानसिक बीमार हो जाता है। जिसे मैंने पहले भी बताया था कि अच्छे कपड़े आपने पहन लिए, किसी की नजर लग गई, बोल दिया वाह क्या कपड़े पहने, उसी दिन आपकी तबीयत खराब हो गई। अब इसी तरह से किसी ने आपके दरवाजे पर लाल मिर्च को बांध के फेंक दिया, लौंग फेंक दिया सिंदूर लगा करके, उड़द के दाल फेंक दिए, काले उड़द फेंक दिए, खिचड़ी बना के आपके दरवाजे पर फेंक दिया, और संजोग से उस दिन आप यात्रा को निकले और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट कर गई,
शक की सुई उधर घूम जाती है कि किसी ने हमारे घर पर यह तांत्रिक प्रयोग कर दिया। अब उड़द या काली मिर्च, काले लौंग, लाल मिर्च 7 शनिवार या 7 मंगलवार अगर फेंकते हैं तो 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49-50 दिन, मतलब 1.5 महीने से ऊपर का समय हो जाएगा। इस अवधि में कई ग्रह परिवर्तित हो जाएंगे। साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा 45 दिन में कम से कम 2 अमावस्या और पूर्णिमा तो हो ही जाएगा, एक अमावस्या एक पूर्णिमा। जब ग्रह बदलेंगे तो आपके ग्रहों की स्थिति अगर कमजोर पड़ जाती है, यह टोटका ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा और आप अधिक परेशान होने लगिएगा और वह आदमी वहम का शिकार हो जाता है। जिससे घर पैसी हो और 45-50 दिन बीत जाए तो वो वहम का शिकार हो जाता है और भटकने लगता है। और ऐसी क्रियाओं को तांत्रिक विधि से समाप्त किया जाता है। और ये क्रियाएं बताने की नहीं है, नहीं तो आमजन इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। इसे खुद मिल करके खुद किया जाता है और जिनके घर पर है प्रभाव उनके घर पर ही होता है। एकांत में किया जाता है जिससे कि बगल वाले पड़ोस वाले को पता न चले। यदि आप अब एक उदाहरण दे रहे हैं कि घर में टोटके लगे हों या व्यापार अथवा फैक्ट्री में लगे हों तो उसका निदान कैसे करें, इसके ऊपर एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आपके शरीर से बू आ रही है, आप कपड़े पहने, पसीना हो गया, शरीर महक रहा है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, सेंट का स्प्रे लेते हैं। क्योंकि कपड़े नहीं बदलना है, जल्दी में निकलना है, सेंट का स्प्रे ले लेते हैं कि बू ना हो। क्यों? वो बू हटाने के लिए सेंट का उपयोग करते हैं। घर में दुर्गंध आ रही हो, शौचालय से दुर्गंध आ रही हो तो उसमें क्या डालते हैं, रूम फ्रेशनर का उपयोग करते हैं, सेंट का स्प्रे करते हैं कि बदबू ना आवे, बू ना आवे। इसी तरह से यदि किसी के द्वारा टोना टोटका किया कराया हुआ है तो उसको फ्रेश करने के लिए यह उपाय किया जाता है। आपके घर में अगर तड़का लगाया गया, मिर्ची से लगाया गया हो या जीरे से लगाया गया हो, उसका जो झाग होता है घर में फैल जाता है और बहुत देर तक महकते रहता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट फैन चलाते हैं, फिर से रूम फ्रेशनर मारते हैं, स्प्रे करते हैं। ठीक उसी प्रकार तांत्रिक क्रियाओं को, किए कराए को, नजर को, टोटके को हटाने के लिए घर में यज्ञ और हवन होना आवश्यक होता है। हम आपको इस कार्यक्रम के अंत में एक छोटा सा उपाय बताएंगे। यदि किसी सज्जन को परेशानी है, किए कराए का शक है, नजर दोष का शक है, तो वह करके देख ले, आराम जरूर मिलेगा। तो यह कार्यक्रम यज्ञ के माध्यम से ही किया कराया टोना टोटका समाप्त किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि यहीं से बता दीजिए। बहुत लोग कमेंट लिखते हैं कि मेरी जन्म तिथि ये है वो है, आप हमारे इस विषय पर बताइए। भाई यूट्यूब पर लिख के क्यों आपको बताएंगे, आप हमसे फ़ोन पर संपर्क करो, हम आपको जानकारी देंगे। फ़ोन नहीं करेंगे फी लग जाएगा। इसके डर से एक कमेंट लिख दिया, बहुत से सारे सज्जन है कि उल्टा पलटी कमेंट लिख देते हैं। खैर वो अपनी विद्वता, अपने गुण और अपने व्यवहार का परिचय देते हैं। तो जिन्हें भी इसकी जानकारी लेनी हो वो सीधे संपर्क कर सकते हैं। अब यह निश्चित है कि उस यज्ञ के प्रभाव से किया कराया नष्ट हो जाता है। जैसे कि कहीं कोई चीज ज्यादा दिक्कत कर रहा है, कपड़े में अगर काली लग गई है तो डिटर्जेंट से नहीं जाता है, तो उसको वॉशिंग मशीन के अलावे लॉन्ड्री में भेज करके केमिकल रिएक्शन करा के उसको साफ कराया जाता है। ठीक उसी प्रकार किए कराए के सफाई का भी उपाय है, और यज्ञ के माध्यम से ही होता है। जब तक घर में हवन होगा नहीं, हवन की धुआं उसको काटेगी नहीं, तब तो वो जाएगा नहीं। अब हमने बताया कि कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा, सामान्यतया लोग भटकने लगते हैं, हमारे ऊपर कोई कुछ कर दिया है, हमारे बच्चे को कुछ हो गया है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, जवाब दे रहा है, तो एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। इसे शनिवार के दिन करना है, संध्या समय में। आपने देखा होगा कि अक्सर दुकानों में नींबू और मिर्च टांगी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जिसके ऊपर इसका शक हो, भय हो,
उसके शरीर के बराबर काला धागा काट लीजिए, धागे में गांठ लगाकर सुई में डाल दीजिए और सुई से नींबू और मिर्च को उसी तरह से छेद दीजिए जैसे दुकानों में टांगे जाते हैं शनिवार के दिन, और उसके बाद उससे सुई निकाल दीजिए। धागे, मिर्च और नींबू को लपेट कर जिसके ऊपर असर हो, जिसको शक हो, दाहिने हाथ में पकड़े और दाहिने कान के बगल से पीछे की तरफ से घुमाते हुए 3 बार घुमावें। 3 बार घुमाने के पश्चात उसको संध्या समय में ही करना है और संध्या समय में चौरास्ते पर चले जाएं, 4 राह पर जहाँ क्रॉस रोड हो, धीरे से वहां गिरा दे, वहां से घर चले आए। ऐसा 3 शनिवार करिए। 3 बार शनिवार करने के बाद निश्चित ही किया कराया जो हल्के रूप में हो वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर बृहद रूप में हो, तांत्रिक उपयोग किया गया हो, तांत्रिक प्रयोग किया गया हो, तो उसके लिए यज्ञ करवाना आवश्यक होता है। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, जन्म कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है, यज्ञ और अनुष्ठान, बड़े से बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रमाणिक रत्न, सभी ग्रहों के रत्न तथा प्राण प्रतिष्ठित सभी रुद्राक्ष उचित मूल्य पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जिनके लिए सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ और अनुष्ठान आदि करवा सकते हैं। 9113308041 पर सीधे संपर्क कर सभी प्रकार के प्रमाणित रत्न और सिद्ध किए हुए सभी प्रकार के रुद्राक्ष उचित मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।